अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। इस तरह की घटनाओं में अगर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से होगी तो आगे घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। मैं देवरिया में जो एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया है, हमको जो जानकारी है कि वो पहले गांव के रहने वाले थे, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के बीच में जा करके वो घर बना करके रहने लगे, जहां उनकी लड़की को चाहे दबाव बना करके, चाहे बहकला फुसला करके उसके साथ शादी लोगों ने कर लिया। तो अभी हिमांशु मल मामले में बातचीत करेंगे सैंथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार जी से। तो अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है जिस हिसाब से अभी धर्मांतरण जैसा मामला है ये, अभी जैसा कि हम परिवार का, उनके परिजन का बयान लेके आ रहे हैं, उन्होंने कई सारे खुलासे किए जो धर्मांतरण साफ साफ दिखा रहा है कि धर्मांतरण का मामला था। उस लड़के हिमांशु मल ने एक लड़की को बचाया जो कि गैर मजहबी लड़के के साथ संपर्क में थी, उसको उसके दोस्तों ने बचाया और बाद में हिमांशु को जिस तरीके से अधमरा कर दिया गया, आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है 16 तारीख की घटना है, इस तरह की घटनाएं अगर धर्मांतरण का विषय सामने आया है तो इस तरह का कहीं भी कोई मामला नहीं होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो। अगर इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उसको लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई है, 16 तारीख को घटना हुई है, रहने वाले हिमांशु जो है रुद्रपुर थाने के हैं, लेकिन घटना जो है देवरिया जो है चीनी मिल के प्रांगण में हुई है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। सबसे बड़ा विषय ये होता है कि कोई भी घटना होती है, किस कारण से होती है वो तो अलग विषय है, लेकिन वो अगर घटना होने के बाद तत्काल प्रशासन के द्वारा अगर अच्छी कार्रवाई की जाती तो आगे कोई घटनाएं इस तरह की नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब, जो घटना हुई है पहले उसमें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जो गैंग जो सक्रिय है देवरिया में, अभी कल विधायक जी ने भी जिक्र किया था इसका अपने सोशल मीडिया पे, जो कि तैयब गैंग चलता है, जो अलीनगर जो एक इलाका है देवरिया का, वहाँ पे ये गैंग रहता है और ज़्यादातर जो लोग हैं आपराधिक चीज़ों से जुड़े हुए अपराध को अंजाम देते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पूर्ण रूप से सरकार चल रही है, पूर्ण समर्थन से इनकी सरकार है। और इस सरकार के होते हुए भी अगर इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं तो ये सरकार के लिए चुनौती है और सरकार को इसको खुद आकर के कार्रवाई करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं कहीं होनी नहीं चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, योगी सरकार और भाजपा सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं और जो गैंग है, सरगना है, मतलब सब खत्म हो रहा है, सबका खात्मा कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा करती है, हमेशा दावा करती है। लेकिन एक गैंग खत्म हो नहीं रहा है, दूसरा गैंग पैदा हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कुशीनगर देवरिया में एक चर्चित गैंग था लाला गैंग, उसको खत्म किया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, सबको अंदर कर दिया गया। उसके बाद ही अब फिर एक गैंग सुनने को मिल रहा है, तैयब गैंग। अब ये मतलब लगातार कंटिन्यूअसली ये गैंग पैदा कहाँ से हो रहे हैं और सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, सरकार अगर ठीक से कार्रवाई करती, इस तरह की घटनाएं जो भी हो रही हैं उस घटनाओं को संज्ञान में लेकर के अगर ठीक से सरकार कार्रवाई करती तो निश्चित आगे कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। कोई भी घटना होती है, चाहे जो भी घटना हो, इसी तरह की घटना नहीं, कोई भी घटना होती है, चाहे लूट हो, हत्या हो, कोई भी घटनाएं जो हो रही हैं, अगर उसमें ठीक से कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई हो जाती तो निश्चित अपराधियों का मनोबल डाउन होता और फिर आगे घटना करने के लिए उनको सोचना पड़ता। तो जो घटनाएं बढ़ रही हैं, एक गैंग को ख़त्म किया जा रहा है, दूसरा गैंग पैदा हो जा रहा है, तो सरकार जब घटना हो जाती है तब उस पर विचार करती है और सरकार को घटना होने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और ये घटना होने से पहले ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है आपके समाज में, अभी कुछ दिन पहले ही हत्याकांड कुशीनगर में हुआ, अभी एक धर्मांतरण का मामला एक और सामने आया था अभी आपके समाज से। तो ये लगातार मामले आ रहे हैं समाज से, आप कह रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सैंथवार मल महासभा का, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो कुशीनगर की घटना है, बड़ी घटना मेरे समाज के साथ हुई थी। दिन दहाड़े हत्या करके और हत्यारों को पुलिस जो है प्राइवेट गाड़ी में ले जा कर के उनको सम्मानजनक तरीके से थाने में पेश की और इस बात को लेकर के वहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा भी पुलिस के खिलाफ काफ़ी आक्रोश थे
और इस तरह की घटनाओं में अगर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से होगी तो आगे घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। मैं सैंथवार मल महासभा की तरफ से, समाज की तरफ से मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाओं पे सरकार और प्रशासन को रोक लगाना चाहिए और आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। देवरिया में जो एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया है, हमको जो जानकारी है कि वो पहले गांव के रहने वाले थे, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के बीच में जा कर के वो घर बना करके रहने लगे जहां उनकी लड़की को चाहे दबाव बना करके, चाहे बहकला फुसला करके उसके साथ शादी लोगों ने कर लिया। ये गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में, जिससे समाज में आपस में तनाव पैदा हो और दो समाज या दो समुदाय आपस में टकराओ। इस तरह की घटनाएं कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि मेरे समाज के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। चूँकि पूर्वांचल में हमारे समाज के साथ इधर काफ़ी घटनाएं हो रही हैं और घटना होने के बाद अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी हिमांशु मल वाली घटना है, 16 तारीख की घटना है और उसमें 12-13 लोग मुलजिम हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पाया है, जबकि 16 तारीख से लेकर के आज 24 तारीख है। आज एक हफ्ते से अधिक हो गया। पुलिस चाहती तो अब तक सभी अपराधी जेल के अंदर होते, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रशासन जो है इस तरह की घटनाओं में क्यों शिथिलता बरत रहा है, ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं।